हेलो, वेलकम टू मूवी बॉक्स। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक अमेरिकन हॉरर फिल्म जिसका टाइटल है मैलिग्नेंट। 1993 में डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर और उसके कलीग्स विक्टर और जॉन एक साइकेट्रिक पेशेंट गैब्रियल का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। गैब्रियल के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकता है और जो कुछ भी वो सोचता है उसे स्पीकर्स के थ्रू ब्रॉडकास्ट कर सकता है। एक रात गैब्रियल वायलेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल के स्टाफ को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। डॉक्टर वीवर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो गैब्रियल को बेहोश कर देती है और अब उसका एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना होगा, जिसे मेंशन करते हुए वो कहती है कि समय आ गया है इस कैंसर को काट फेंकने का। 27 साल बाद हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम मेडिसन लेक है। वो इस हालत में भी जॉब करती है क्योंकि उसका हस्बैंड अब्यूसिव है। उस रात जब मेडिसन अपने घर पर आती है तो उन दोनों के बीच में उनके होने वाले बच्चे के लिए आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ मिस्टीरियस रीजन की वजह से मेडिसन के सारे बच्चे बर्थ से पहले ही मारे जाते थे। आर्ग्यूमेंट के दौरान उसका हस्बैंड मेडिसन को दीवार की ओर जोर से धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है और उसके सिर से ब्लीडिंग होने लगती है। वो खुद को एक रूम के अंदर लॉक कर लेती है और दोनों अलग अलग कमरों के अंदर सो जाते हैं। इसी तरह आधी रात बीत जाती है और मेडिसन का हस्बैंड नोटिस करता है कि शायद उनके घर के अंदर कोई है, लेकिन जैसे ही लाइट ब्लिंक करती है वो गायब हो जाता है। वो मिस्टीरियस पर्सन उसकी गर्दन को मोड़कर उसे मार देता है। मेडिसन उसकी चीख सुनकर नीचे आती है, लेकिन उसके ऊपर भी वो अटैक कर देता है। बुरी तरह से इंजर्ड होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेडिसन को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है, जहां उसकी बहन सिडनी उसे बताती है कि पिछली रात के अटैक के बाद उसके हस्बैंड और उसके बच्चे दोनों की ही मौत हो चुकी है। ये जानकर मेडिसन ट्रॉमेटाइज हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। डिटेक्टिव शॉ उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन मेडिसन उसे कुछ बताने की हालत में नहीं है। 2 हफ्ते बाद उसे डिस्चार्ज किया जाता है। मेडिसन उसे अपने घर पर चलने के लिए कहती है ताकि वो उसकी देखभाल कर सके, लेकिन मेडिसन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। मेडिसन की इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो इस घर को छोड़ नहीं पा रही थी। देर रात को वो सड़क पर उस आदमी की परछाई देखती है जिसने उनके ऊपर हमला किया था। वो इमीडिएटली घर के सभी दरवाजे बंद कर देती है। अगली सुबह सिडनी मेडिसन से मिलने आती है, जहां पर मेडिसन उसे रिवील करती है कि वो दोनों सगी बहनें नहीं है, बल्कि जब वो 8 साल की थी तो सिडनी की मदर ने उसे अडॉप्ट किया था। हम एक लेडी को देखते हैं जिसने अभी अभी बच्चों का अंडरग्राउंड टूर कंप्लीट कराया है। वो अपने घर जाने का प्लान कर रही होती है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। इससे पहले वो वहां से भाग पाती, हम देखते हैं कि किलर उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये वही पर्सन है जिसने इनिशियली मेडिसन और उसके हस्बैंड के ऊपर अटैक किया था। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि ये लेडी अभी भी जिंदा है और किलर अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्लैक कोट और ग्लव्स पहन रहा है। उसके बाद वो डॉक्टर फ्लोरेंस वीवर को कॉल करता है, जिन्हें हमने 1993 में हॉस्पिटल के अंदर देखा था। ऑन दी अनदर साइड हम मेडिसन को देखते हैं जो कि पुराने इंसिडेंट से उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो डॉक्टर वीवर को अपने घर के अंदर भागते हुए देखती है। वो घबरा जाती है, लेकिन अब वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकती। वो किलर मेडिसन के सामने से गुजर जाता है, मानो ऐसा है जैसे मेडिसन ही उसे देख पा रही हो। वो किलर डॉक्टर वीवर की ट्रॉफी से ही उसे बुरी तरह से मार डालता है। मेडिसन इसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही वो मर जाती है सब कुछ दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। पुलिस ऑफिसर शो डॉक्टर वीवर के केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जिस ट्रॉफी से किलर ने उसे मारा था अब वो गायब हो चुकी है, क्योंकि उसने उनकी ट्रॉफी को ही अपना नया वेपन बना लिया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को एक छोटे बच्चे की फोटो मिलती है, जिसे वो तुरंत ही डिजिटल एजिंग प्रोसेस के लिए हैंड ओवर कर देता है। हम एक आदमी को देखते हैं जो कि डॉक्टर वीवर के साथ 1993 में काम करता था। किलर साइलेंटली उनके रूम के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपने कमरे के अंदर लेटी होती है, लेकिन जब नींद के दौरान उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उसी आदमी को देखती है, लेकिन उसकी बॉडी एक बार फिर से फ्रीज हो चुकी थी। किलर उसके ऊपर से होते हुए डॉक्टर फील्ड की बॉडी पर चढ़ जाता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। मेडिसन जब होश में आती है तो वो खुद को अपने ही घर के अंदर पाती है, लेकिन मेडिसन इस बार पहले से ज्यादा टेरिफाइड थी, क्योंकि अब किलर भी उसकी प्रेजेंस को फील कर सकता था।
मेडिसिन पुलिस ऑफिसर की हेल्प से उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां पर उन्हें पता चलता है कि जो कुछ भी मेडिसिन देखती है वो एक्चुअली में घट रहा होता है। मेडिसिन को अननोन नंबर से कॉल आता है जहां पर उसे पता चलता है कि ये सारे मर्डर कोई और नहीं बल्कि गैब्रियल कर रहा है। गैब्रियल मेडिसिन को उसके असली नाम से बुलाता है, लेकिन मेडिसिन को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो घबरा जाती है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन को छोड़ के वहाँ से निकल जाती है। वो अपनी मदर के पास जाती है जिन्होंने बचपन में उसे अडॉप्ट किया था। वो अपनी मदर से गैब्रियल के बारे में पूछती है, जिस पर उसकी माँ उन्हें बताती है कि बचपन में मेडिसिन गैब्रियल नाम के एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई गैब्रियल उसे परेशान करने लगा। इसीलिए मेडिसिन को डॉक्टर वीवर के पास भेजा गया था, जिसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई थी। डिटेक्टिव शो को भी पता चल जाता है कि बचपन में मेडिसिन डॉक्टर वीवर की एक पेशेंट थी। थोड़ी सी रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि गैब्रियल का अगला शिकार डॉक्टर जॉन है, जिसने कभी मेडिसिन का ट्रीटमेंट किया था। वो डॉक्टर जॉन के एड्रेस पर आता है जहां पर गैब्रियल ने उसे पहले ही मार दिया था। मेडिसिन भी वहीं पर प्रेजेंट होती है, लेकिन शो उसे नोटिस नहीं कर पाता। गैब्रियल उस पुलिस ऑफिसर को भी मारना चाहता था, लेकिन शो उसके पहले अटेम्प्ट से बच जाता है। गैब्रियल से इनकाउंटर होते ही डिटेक्टिव उसे शूट कर देता है, लेकिन गैब्रियल के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है और एक लंबी चेज के बाद गैब्रियल सक्सेसफुली वहां से एस्केप कर जाता है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हिप्नोथेरेपिस्ट को बुलाया जाता है जो कि मेडिसिन को हिप्नोटाइज करती है ताकि वो गैब्रियल के बारे में और जानकारी निकाल सके। मेडिसिन को याद आता है कि गैब्रियल बचपन से उसके साथ था। वो हमेशा उससे बातें किया करता था, लेकिन मेडिसिन उसे शैतान कहती थी क्योंकि उसने एक बार सिडनी को मारने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेशन आगे चल ही रही थी, लेकिन इसी दौरान गैब्रियल ने जिस लेडी को किडनैप किया था वो मेडिसिन की छत से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद पुलिस मेडिसिन को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि हॉस्टेज साइट पर उन्हें ब्लैक कोट और एक वेपन मिला था जिससे गैब्रियल 4 लोगों को मार चुका है। गैब्रियल के बारे में और क्लूज ढूंढने के लिए सिडनी साइमन हॉस्पिटल में जाती है जो अब पूरी तरह से खंडहर हो चुका था। हॉस्पिटल के बेसमेंट में उसे मेडिसिन के बारे में कुछ टेप्स और फाइल्स मिलती हैं, जिन्हें लेकर वो घर वापस आ जाती है। जब सिडनी उन्हें प्ले करती है तो उसे मेडिसिन के अतीत का एक भयानक सच पता चलता है। गैब्रियल दरअसल सरीना मे का बेटा है जो छोटी उम्र में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन गैब्रियल का शरीर किसी नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं था, बल्कि वो मेडिसिन के पीछे एक कैंसर की तरह विकसित हुआ। मेडिसिन और गैब्रियल दोनों एक ही दिमाग और एक ही स्पाइनल कॉर्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन बीतते समय के साथ साथ गैब्रियल और भी ज्यादा वायलेंट होता गया और वो मेडिसिन की बॉडी को अंदर ही अंदर खाने लगा। मेडिसिन को बचाने के लिए डॉक्टर वीवर ने उसका ऑपरेशन किया और गैब्रियल के बॉडी पार्ट्स को उससे अलग कर दिया, लेकिन वो उसके दिमाग को अलग नहीं कर पाई क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जिसके बाद मेडिसिन पूरी तरह से ठीक हो गई थी, लेकिन जब उसके हस्बैंड ने उसके सिर को वॉल पर स्मैश किया था तब गैब्रियल दोबारा से जाग गया। गैब्रियल मेडिसिन से ज्यादा पावरफुल था। वो उसे एहसास दिलाता था कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखता था। मेडिसिन को जेल में रखा जाता है जहां पर उसके सेलमेट उसे टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से गैब्रियल एक बार फिर से जग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गैब्रियल का सिर मेडिसिन के सिर के जस्ट पीछे होता है और एक बहुत ही भयानक तरीके से उसके शरीर से बाहर निकल के आता है। गैब्रियल एक एक करके सभी सेलमेट्स को मार डालता है। सिडनी पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करती है कि जो औरत उन्हें मेडिसिन की छत पे मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि उसी की बर्थ मदर है। डिटेक्टिव मेडिसिन के पास दोबारा जाता है, लेकिन मेडिसिन अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुकी थी और गैब्रियल के साथ इनकाउंटर में सभी पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। डिटेक्टिव शो और रेजिना भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और पूरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। सिडनी सरीना मे को गैब्रियल से बचाने के लिए हॉस्पिटल आती है। गैब्रियल दरअसल उन सभी को मारना चाहता था जिन्होंने उसे किसी भी तरह से तकलीफ पहुंचाई थी। गैब्रियल भी उसी हॉस्पिटल में आ जाता है। मेडिसिन ने सब कुछ विटनेस कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। सिडनी गैब्रियल को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके ऊपर हॉस्पिटल बेड को थ्रो कर देता है। सरीना अपनी मिस्टेक को कन्फेस करती है और गैब्रियल से माफी मांगती है, लेकिन इसी दौरान वो पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर फायरिंग कर देता है। गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने ब्लेड से उसे घायल कर देता है। वो सिडनी को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन सिडनी को पता था कि मेडिसिन उसके अंदर ही है। वो मेडिसिन को कहती है कि गैब्रियल ने ही उसके सभी बच्चों को मारा है ताकि वो उनके शरीर से खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। ये सब जानकर मेडिसिन को बहुत गुस्सा आता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसके हाथ धीरे धीरे मूव कर रहे थे, लेकिन गैब्रियल सिडनी और अपनी मदर दोनों को ही मार डालता है। गैब्रियल बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने अपना बदला ले लिया था, लेकिन तभी वो मेडिसिन की आवाज सुनता है और वो खुद को एक बहुत ही बड़े लॉकअप के अंदर पाता है और हम देखते हैं कि मेडिसिन उसके सामने खड़ी है और उसने अपनी बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया है
ये दूसरी बार था कि मेडिसन ने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि पहली बार ऐसा तब हुआ था जब गैब्रियल ने अनबॉर्न सिडनी को मारने की कोशिश की थी। मेडिसन उस भारी से बेड को अकेले ही उठा लेती है और अपनी फैमिली की जान को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम गैब्रियल को देखते हैं जो कि दिमाग के किसी अंधेरे कोने के अंदर कैद है और वो पूरी कोशिश कर रहा है वहां से बाहर निकलने की, जिसकी वजह से मेडिसन के पास में रखा हुआ लैंप फ्लिकर करने लगता है, जो हमें हिंट देता है कि वो कभी भी दोबारा वापस आ सकता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।